हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज हम बताएंगे आपको, दोस्तों आप जैसा कि थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं उसके बारे में पूरी बात करते हैं। चलिए, आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, 2-3 कोड आपको याद रखने हैं, महाकोड, ठीक है। आपने मोबाइल नंबर तो बहुत सारे याद कर रखे होंगे, एक मोबाइल नंबर आप समझ लीजिए कि और याद कर रहे हो आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे 144025036146 महाकोड आपको याद रखना है। कैसे? 144025036146, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये दिसंबर तक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये मैंने लिख दिया है लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष यदि कहीं पे आ जाए, आप लीप वर्ष नहीं जानते हैं तो याद रखना, कोई भी वर्ष में आप 4 से भाग दोगे, जो कट जाए तो समझ लेना लीप वर्ष है। लेकिन पीछे में अगर 0-0 हो तो 400 से भाग देना होता है। मैंने पिछला वीडियो बनाया, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, लीप वर्ष में 0 और 3, जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, बाकी और कोई भी हो, लीप वर्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सारे कोड रखने होंगे। आगे देखिए यहाँ पे शताब्दी कोड देखिए, 1600 के लिए 6 है, 1700 के लिए 4 है, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए 6। अच्छा, एक बात और याद रखना, वैसे तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है 1900 2000, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। लेकिन अगर कहीं आपको पीछे का निकालना हो कि चलो मुझे मान लो कि आप पूछ रहे हो कि हमें ऐसा निकालना अकबर का जन्म कब हुआ, मान लो अकबर का तो 1500 में हुआ था, यहाँ मैंने 1600 से लिखा है ना, तो आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, ये 1600 से पीछे का निकालना है ना, तो 6 से पहले का कोड देखो, यहाँ पे क्या है, 6 से पहले 0, यानी कि 1600 से 1500 का 0 होगा, 1400 पे जाओगे 2 होगा, 1300 पे जाओगे 4 होगा। इस प्रकार से आप पीछे जाते रहोगे, ये रिपीट होता रहता है। इसी प्रकार 2000 से 2100 पे जाओगे तो 6 के बाद देखिए क्या है, 6 के बाद यहाँ पे 4 कोड है ना, तो ये रिपीट होने लगेगा। आगे देखिए यहाँ पे डे कोड आप याद रख सकते हो, रविवार से याद रखना है, रवि का 1 है, सोम का 2, इस प्रकार से शनि का 0 हो जाता है, यानी शुक्र का 6 रहेगा। याद रखना, सोम का 1 नहीं है, रवि का 1 है, इतना याद रखना। आपका यही कंफ्यूजन होगा कि आप सोचेंगे कि सोम का 1 था या रवि का 1 था, तो याद रखना रवि का 1 है, क्लियर। आगे देखिए, आगे दोस्तों एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसमें मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं कैसे याद रख सकते हो। देखिए ये फार्मूला है, दिनांक, महाकोड, शताब्दी कोड, अंतिम 2 अंक और अंतिम 2 अंक बटे 4, टोटल के बटे में 7। और ये दोस्तों यहाँ पे पूरा रखना है। कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सवालों को कराता हूं, ठीक है। देखिए आप इसे कैसे याद रख सकते हो, आप डेट लिखते हो तो कैसे लिखते हो, डेट लिखते हो, उसके बाद मतलब दिनांक लिखते हो, उसके बाद माह लिखते हो, उसके बाद जो है वर्ष लिखते हो। तो आप कैसे, देखो दिनांक सबसे पहले लिख दिया, महाकोड, महा लिखते हो तो महाकोड यहाँ पे याद रखो, ठीक है। तीसरा आपको कैसे याद रखना है, शताब्दी कर लो, जहां पे वर्ष लिखते हो वहां शताब्दी कोड याद रखो, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, 2 अंक, यानी जो वर्ष होगी उसके 2 अंक रखने होंगे, और 2 अंक बटे 4 यहाँ पूरा जब सवाल लगाएंगे तब समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अगर आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए 15 अगस्त, ठीक है, 15/8/1947 का दिन कौन सा था, तो आप कैसे करोगे? देखिए दिनांक की जगह दिनांक रख दो भाई 15, और उसके बाद महाकोड कितना, 8 देखो क्या है, अगस्त के लिए 3 होता है कोड, देखो यहाँ पे अगस्त के लिए यहाँ पे मैंने लिखा होगा, देखिए 3 है अगस्त के लिए, 3 रख दो, ठीक है, अगस्त के लिए 3। शताब्दी कोड देखिए 1900 है, 1900 के लिए 0, आप यहाँ पे देख सकते हो 1900 के लिए 0 कोड रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखिए 1947 के 2 अंक अंतिम कौन से हैं, 47 है, प्लस 47 रख दो, ठीक है। अब अंतिम 2 अंक बटे 4, अब देखो यहाँ पूरा का मतलब आपको समझ आएगा। जैसे 47 है, 47 में आप इधर साइड में कर देता हूं, देखिए 47 में आप 4 से भाग दोगे, पूरा कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, ठीक है। अगर कहीं यहाँ 48 होता तो 12 बार जाता, तो हम 12 लेते, यहाँ पूरा कितने बार जा रहा है, 11 बार। अगर मान के चलो ये 47 नहीं 45 होता तो भी 11 बार जा रहा था। तो आपको पूरा लेना है, शेष से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको भागफल से मतलब है, ठीक है। आगे शेषफल से मतलब होगा, आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 रख देना है, और टोटल के बटे में देखो 7 है। अब आप जानते हो आपको करना क्या है, इन सभी को जोड़ोगे, फिर 7 से भाग दोगे, टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आप कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे देखो 7 से इसमें भाग दोगे, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसमें जोड़ लिया, 4 हो गया, शेष आपका 3 और 1 4, पीछे इसका बचा था, ठीक है। 4 वो और 11 में जोड़ लो, कितना हुआ 15, 7 से काटो, 1 शेष यहाँ पे बचा है, क्लियर, ये तो निपट ही गया है। अब इसे 1 को यहाँ पे जोड़ लो, 48 हो गया, 7 से भाग दोगे 48 में, शेष कितना आएगा भाई मेरे, 6 आएगा शेष, ठीक है। 6 पे आप देख लो यहाँ पे क्या है, शुक्रवार, आंसर क्या होगा आपका, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया एक सवाल और देख लेते हैं।
दूसरा सवाल क्या है, 26 तारीख पहला महीना 1950 का दिन पूछा गया है। ठीक है, देखिए 26 तारीख पहला महीना 1950 का दिन पूछा है यहाँ पे। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिनांक लिख लेते हैं, दिनांक लिख लिया। उसके बाद महाकोड देखिए जनवरी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि लीप वर्ष तो है नहीं, तो जनवरी के लिए 14 यानी कि 1 रखना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जनवरी के लिए 1 रखना होगा। ठीक है, आगे दिनांक, महाकोड, उसके बाद शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आप देखिए 1900 है, 1900 के लिए कितना लेना है भाई, 0 लेना है। उसके बाद अंतिम 2 अंक कितने हैं, 50 है। अंतिम 2 अंक बटे 4 करोगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा ना, 12 रख दो प्लस 12, 12 बार तो जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, बटे में, टोटल के बटे में फार्मूले में देखो भाई 7 रखा है। ठीक है, चलिए अब आप इसे कैसे कर सकते हो, देखो कैसे करना है। 7 से अगर मान के चलो इसे काटोगे यार, एक बार जोड़ोगे फिर 7 से भाग दोगे, टाइम लगेगा। आप इसे करो, देखो 7 7 49, यहाँ से एक शेष बचा है। ठीक है, एक ये और एक ये, इन्हें दोनों को जोड़ के इस 12 में 7 से पूरा निपट जाएगा, 7 दूनी 14। अब आप इसे देखो 7 से इसे अगर भाग दोगे तो शेष यहाँ पे कितना आएगा, 5, यानी 5 नंबर पे आप देख लो क्या था, 5 नंबर पे गुरुवार। आंसर आपका क्या होगा, गुरुवार। ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। आगे एक सवाल और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरा रूम बहुत ज़्यादा हीट मारता है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो पसीना ज़्यादा निकल रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए, 5 तारीख 8वां महीना 1989 का दिन क्या था। देखिए 5 तारीख के लिए हम दिनांक रख लेते हैं 5, उसके बाद 8वां महीना अगस्त होता है यानी कि 3। कोड कितना होगा, महाकोड देखिए भाई यहाँ पे महाकोड 3 है ना, 3 रख लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, 1989, 1900 के लिए शताब्दी कोड क्या होगा दिया। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखो 1989, तो 1989 का यहाँ 89 ले लो, और 89 में आप अगर 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा पूरा, 2288 होता है। ठीक है, तो 22 लिख लो यहाँ पे, बटे में 7। अब देखो अपना भाई वाला तरीका, 7 से भाग दोगे यहाँ पे शेष 1 बचेगा, 1 बच गया, यहाँ जोड़ लिया 23, 7 से भाग दिया शेष 2 बचा है, 2 इधर जोड़ लिया 91 हो गया। तो इससे काटोगे 23 7 91 पूरा कट जाएगा, यानी कि शेष क्या आएगा भाई, 0। और 0 शेष का मतलब क्या है, आप देख सकते हो 0 आया या 7 आया, एक ही बात है। यहाँ शनि की जगह आप 7 लिख लो चाहे 0 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, 0 पे क्या आएगा, शनि आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 तारीख 12वां महीना 2017 का दिन क्या था। ये देख लो आप, 6 तारीख यानी दिनांक कितनी है, 6 है। इसके बाद 12वां महीना दिसंबर होता है। चलो 40 25 0 3 61 46, 46 यानी कि 6 आएगा। देखो आप दिसंबर के लिए 6 है ना, तो बस 6 रख दो, महाकोड 6 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या आएगा, यहाँ पे फार्मूला देख लो, महाकोड, उसके बाद क्या आएगा, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड यहाँ पे देखेंगे आप 2000 है, 2000 के लिए शताब्दी कोड 6 होगा। देखो यहाँ पे शताब्दी कोड आप 2000 के लिए 6 रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ये 2017, यानी अंतिम दो अंक लिख लो 17, और अंतिम 2 अंक बटे 4 आएगा, यानी 17 में 4 से भाग दोगे पूरा पूरा 4 आएगा, रख दिया, बटे टोटल में 7 आएगा। अब आप इसे कर दो, फटाफट कर दो। देखो 17 4 21 होता है, ये तो कट गया 7 से। ठीक है, और 6 3 18, 7 से भाग दोगे 4 शेष आएगा, कितना आएगा, 4। नहीं तो अगर आपको ऐसा, मुझे लगता है ये सबसे बेहतर है। ठीक है भाई, अगर आप जोड़ के भाग दोगे तो टाइम लगेगा, शेष निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। शेष कितना है, 4। 4 पे देख लो भाई कौन सा दिन है, बुधवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार। ठीक, अच्छा अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 तारीख पहला महीना और 2020 का दिन क्या था। देखिए 1 तारीख है तो दिनांक मैंने 1 लिख ली है। उसके बाद पहला महीना ध्यान से देखो भाई, लीप वर्ष भी है और पहला महीना भी है। आपको बताया लीप वर्ष हो और पहला और दूसरा महीना यानी जनवरी फरवरी हो तो आपका कोड चेंज हो जाएगा, लीप वर्ष के लिए 0 और 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ लीप वर्ष के लिए कोड कितना होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, जनवरी के लिए कितना है, 1 0 होगा ना। उसके बाद शताब्दी कोड हो चुका है, सॉरी महाकोड हो गया। उसके बाद शताब्दी कोड आप देखिए यहाँ पे कितना था, 2020। 2000 के लिए 6 होता है, और अंतिम 2 अंक कितने हैं, 20 है ना, तो 20 लिख लो, और अंतिम 2 अंक बटे 4 पूरा पूरा जा रहा है, 4 पंचे 20, 5 लिख लो सीधा सीधा। ठीक है, अब भाग दे दो यहाँ पे 7 से भाग दोगे, आप जानते हो 6 1 7, ये निपट गया। इसके बाद ये 25 हो गया, 7 से भाग दोगे शेष 4 आएगा, कितना आएगा भाई, 4 शेष। और 4 नंबर पे आप जानते हो क्या है, बुधवार है। ठीक है भाई, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 1 तारीख 8वां महीना 2020 का दिन क्या था। 1 तारीख देखिए 1, और उसके बाद क्या है, दिनांक, उसके बाद महाकोड आप देखिए कितना होगा, 1 तारीख है, सॉरी 8वां महीना है ना, अगस्त के लिए 3 होता है। ठीक है,
महाकोड, उसके बाद शताब्दी कोड। आप यहाँ पे देखिए शताब्दी कोड कितना होगा, 2000 के लिए 6 होगा। उसके बाद अंतिम दो अंक 20 हैं और अंतिम 2 अंक बटे 4 यानी कि 5 आएगा। 5 के बटे में टोटल आप कितने से भाग दोगे, 7 से भाग दे दो यहाँ पे। देखिए 6 और 1 7, ये निपट गया, ठीक है। अच्छा ये जोड़ो आप, टोटल कितना हुआ, 28 ही तो हुआ है। 28, 20 5 25 और 3 28, 7 से भाग दोगे से 0, 0 पे क्या होता है, शनिवार आंसर, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट कैसा भी आपको समझ ना आया हो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।